शूट करने के लिए हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज कैमरा के पीछे की कहानी। अचानक हमारे साथ क्या हुआ। दिन था जुमेरात का। मैं वुजू बना के तैयार होके घर से निकलने की तैयारी करता हूँ। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो जैकेट भी रखनी पड़ेगी। बाहर आते ही जबरदस्त ट्रैफिक। आधे घंटे ट्रैफिक से उलझने के बाद अब सुकून मिला। दिल्ली के पुराने लोहे के पुल से होता हुआ मैं सबसे पहले चला आता हूँ सीधे अगरसेन की बावली। सबसे पहला शूट हमें यही करना है। उम्मीद है कि शॉर्ट व्लॉग आपने इसका देख लिया होगा, जिसको डिटेलिंग के साथ बनाया गया था। एंड यहाँ एक मस्जिद भी है जिसका डिटेलिंग शॉर्ट व्लॉग ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। आज पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं थी यहाँ। जब लास्ट टाइम आया था तो बहुत ज्यादा पब्लिक थी। अब हो गया है टाइम हमारा यहाँ से निकलने का। आज जुमेरात है तो हमने पहले ही निजामुद्दीन जाने का फैसला बना लिया था। बैक साइड के गेट से हमारी यहाँ एंट्री होती है। ये है यहाँ की बावली जो हजरत निजामुद्दीन के बैक साइड पे बनी है। इन सबको हमने बड़े ही फुर्सत से डिटेलिंग एंड हिस्ट्री के साथ शॉर्ट व्लॉग के थ्रू दर्शाया है। अब चलते हैं हजरत निजामुद्दीन के अंदर की तरफ जहाँ मेन जियारत है। अब यहाँ अंदर आके देखा तो कुछ और ही चल रहा था। पब्लिक इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि जगह जगह लोग मन्नतें मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। ये है फाइनल फ्रंट व्यू हजरत निजामुद्दीन का दरबार, जो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसी के साथ साथ यहाँ कुछ कब्रें और बनी हुई हैं जिनकी जियारत कुछ इस तरह से लोग लाइन लगा के करने जाते हैं। और वहीं बाहर कवालियां। एंड ये है पूरे आंगन का हाल। हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई थी कि यहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी। ये कुछ कब्रें यहाँ और बनी हुई हैं जो हजरत निजामुद्दीन के आशियाने में ही मौजूद हैं। पता नहीं क्यों लोग यहाँ बड़े कसरत से अगरबत्तियां जला रहे थे। और तो और बहुत से लोग यहाँ सजदे भी करते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया है कि अगर मैं अपने सिवा किसी को सजदे का हुक्म देता तो वो थे तुम्हारे माँ बाप। मगर फिर भी मुसलमान होने के बावजूद भी लोग यहाँ सजदे करते हैं। ये हजरत निजामुद्दीन की मेन जियारत है। आना यहाँ पर गलत नहीं, जियारत करना भी गलत नहीं, मगर कुछ लोग शिर्क कर बैठते हैं। खैर, असर की नमाज का टाइम हो चुका है तो मस्जिद की साफ सफाई भी की जा रही है। इस मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने बनवाया था, जो कि बेहद ज्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ कुरान की सूरतें लिखी हुई हैं और मस्जिद के आंगन में ही हजरत निजामुद्दीन का आशियाना बसा हुआ है। एक चीज बहुत अच्छी लगी कि यहाँ साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, चाहे मस्जिद हो या फिर हजरत निजामुद्दीन के कब्र के बाहर का आंगन। और ये सिलसिला यहाँ सुबह से शाम तक ऐसे ही चलता है। ये कुछ लोगों की मन्नतों का उसूल होता है, अगरबत्ती जलाकर यहाँ स्टैंड में लगाना और फिर जब स्टैंड भर जाए तो अगरबत्तियों को फेंक दिया जाता है। वैसे ये सारी चीजें इस्लाम से बिल्कुल हटके हैं। नमाज पढ़ के बाहर ही निकले थे, मगर यहाँ पब्लिक इसी तरह से भीड़ लगा के खड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, मगर फिर भी कुछ लोगों को नमाज से ज्यादा जरूरी ये सब काम लगते हैं। खैर, असर की नमाज के बाद हो जाता है कवालियों का टाइम, जहाँ लोग बड़ी तादाद में यहाँ बैठ के कवालियां सुनते हैं। खैर, अब मैं चला आया बाहर की तरफ मिर्जा गालिब की कब्र पर। हर रोज लाखों लोग निजामुद्दीन आते हैं, मगर यहाँ कोई नहीं आता और आएगा भी कैसे। बाहर ताला जो ठोक दिया, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, बोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता, कुछ ऐसा। मिर्जा गालिब की कब्र के सामने शेर लिखा हुआ है। आज दुनिया की इस चकाचौंध के बीच इनका मकबरा कहीं गुमसा हो गया है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है 64 खंबा मकबरा। मगर उससे पहले यहाँ बहुत सारी कब्रें दिखाई देंगी, जो कि बताया जाता है कि मिर्जा गालिब के बेटों की कब्रें। कुछ कब्रों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब मिली। देख रहे हो ना कलाकारियां। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। कुछ ऐसे शेर रहे थे मिर्जा गालिब के। मुगलों के आखिरी बादशाह गुजरे बहादुर शाह जफर, उनके दरबार पर भी ये शायरी किया करते थे। इग्नोर मारो। ऐसी हिस्टोरिकल जगहों की बाहर वाला तो बाद में धज्जियां उड़ाएगा, अपने ही काटने में लगे हैं। खैर, अंदर बढ़े। 64 खंबा मकबरा व्हाइट पत्थर के साथ बना हुआ है। खूबसूरती के मामले में बहुत सारे मकबरे फेल हो जाएंगे। कब्रों पर कुरान की आयतें और फूल पत्तियों के प्यारे से डिजाइन। वैसे ये मिर्जा अजीज की कब्र है और इनके खानदान वालों की। अब मिर्जा अजीज कौन थे इसका शॉर्ट व्लॉग ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, प्रोफाइल पर विजिट करके देख लेना। ऐसी हिस्टोरिकल जगहों को प्रमोट करने की बजाय धूल मिट्टी के हवाले छोड़ दिया गया। नकाशी की कलाकारी देखो, जो अपने आप के अंदर एक बड़ी ही बेमिसाल रही। बाहर से देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है 64 खंबा मकबरा। बाहर ताला ठोका हुआ था तो हमें यहाँ कूद के आना पड़ा, मगर वजह क्या हो सकती है पता हो तो कमेंट में बताना। इस मकबरे का डिटेलिंग शॉर्ट्स बना था, जो कि बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अब हमारा हो जाता है टाइम चाय पीने का। जितने भी शॉर्ट्स हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टाइम हो तो देख लेना। चाय पी के हम निकल पड़े वापस घर की तरफ, इंडिया गेट होते हुए। कुछ इस तरह से होते हैं हमारे शूट। सुबह से शाम हो जाती है, कभी कहीं तो कभी कहीं।